हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी एमटीएस पर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात आपको भी समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, सर ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे बहुत पहले से, सर एक साइट पर ना जो टीयर 2 है वो नोटिफाइड सून लिख रखा है, तो इसका मतलब टीयर 2 होगा। बड़ी फेमस साइट है वो तो गलत कभी हो ही नहीं सकती। दूसरा, 2 फेज में एग्ज़ाम करा के जो अभी कैलेंडर में डेट आई है, तो उससे बच्चों का और शक बढ़ गया। क्या ये दो दो एग्ज़ाम्स होंगे? वो जो नोटिफाइड सून लिख रहा था, क्या वो उसी के लिए लिख रहा था? तो वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ में इसकी मेरिट जो है कैसे बनेगी उस बारे में भी बात कर लेंगे बच्चों। तो अभी जो मैं बात करूँ कि भाई इस देखिए वो साइट ये है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ एक बात लिख रही है कि भाई देखो, इससे जो बच्चे कंफ्यूज हुआ वो यहाँ पर एक लिख रहा था पेपर 2। देखिए ये रहा पेपर 2, एसएससी एमटीएस की भर्ती है 2022 वाली, 22 वाली है, 23 वाली नहीं है बच्चों। 23 की तो अब आएगी जुलाई में या जून में शायद। तो ये पेपर 2 नोटिफाइड सून, पेपर 2 पहले होता था, इस बार पेपर 2 खत्म कर दिया गया है। तो भाई आप इन साइट वाइट की मत माने करो। साइट ये बहुत कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन इस पे आ जाती है, वहां भी लोग ही बैठे हैं अपडेट करने वाले, और ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इसको ही ऑफिशियल मानने लग जाते हैं। ठीक है, कि इस पे कुछ गलत आता नहीं। तो दूसरी बात बच्चों, कल बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो गए कि सर ये फेज 1 की हो गई या ये टीयर 2 की हो डेट हो गई। तो ऐसा नहीं है। ये दरअसल में ऐसा किया है एसएससी ने कि भाई 2 मई से 19 मई लगातार क्यों नहीं करा दिया सर? बीच में ना कुछ एग्जाम्स फंस रहे थे, तो अब वो अगर उनको इनको कराने के बाद उसको कराएं तो इसका मतलब है फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि भाई जो ना एक साथ ही करा देंगे। बीच में जो टीसीएस बिजी होगी या कहीं भी कुछ होगा, या तो अब वो बीच में जो बिजी है उसके बाद शुरू कराया एमटीएस को, या फिर सारा पहले ही ले। तो सारा पहले कर नहीं पा रहे थे जो टीसीएस की, कुछ और एग्जाम्स फंस गए होंगे ना बच्चों। और अगर ये लेट करा रहे थे तो जून में जा रहा था एग्जाम, तो इन्होंने सोचा 2 फेज में करा देते हैं बच्चों का। तो 2/5 से 19/5 तक इसमें सारे बच्चे आए ही नहीं। तो जो बचे हुए बच्चे हैं वो 13/6 से 20/6 तक, यानी एक वीक ये बाद भी चलेगा एग्जाम, जून में भी। तो अब आपका कहीं भी एग्जाम पड़ सकता है, या तो इन डेट्स में या इन डेट्स में। बच्चे ही ज्यादा हैं जो सारी डेट्स में एग्जाम हो रहा है, लेकिन एग्जाम एक ही होगा और जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों। इसमें जैसे बताया है, जैसे मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपको पहले मिलेंगे करने को, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेज 1 या जो भी कुछ कह सकते हो उसको। तो पहले उसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलेंगे, उसके लिए टाइम मिलेगा 1 घंटे का। वो आपका जब सबमिट हो जाएगा तब आपकी जीएस और इंग्लिश खुलेंगी। मेन है जीएस और इंग्लिश। पहले में तो पहली स्टेज में तो आपको सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं। और 12 क्यों, जब घंटा है आपके पास तो भाई आपके 20 सही हो रहे तो 20 करना, 25 हो रहे हो तो सब 25 करना, और 40 हो जाए तो और बढ़िया। पर उनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, उसकी कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। जस्ट आप क्वालिफाइंग है तो सर क्वालिफाइंग का कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा कुछ भी। क्वालिफाइंग का किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब आप मेरिट में आओगे ना, तो वो मेरिट जो बन रही होगी वो उसकी बन रही होगी जीएस की और इंग्लिश की। उसमें किसका नंबर आया उन्हीं को पता चलेगा मेरा क्वालिफाई हो गया। समझ रहे हो बच्चों? मतलब ये कहने का ये है, आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके मैथ रीजनिंग में 40 में से 12 भी मिला के सही नहीं हुए, तो आप चाहे जीएस और इंग्लिश में पूरा पेपर सही करके आ जाओ, पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओ। 25-25 क्वेश्चन है ना वो, तो 50 क्वेश्चन हो गए, तो यानी 150 के 150 मार्क्स ले आओ। लेकिन अगर आपके पहले में 12 क्वेश्चन सही नहीं है तो आप समझ लीजिए फेल है। ये इसलिए है जरूरी। और आप 40 में से 40 ले आओ पूरे, भाई 40 में से 40 क्वेश्चन कर दो, तो भी उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बच्चों आगे क्या होने वाला है, जो जीएस और इंग्लिश है सारी मेरिट उससे बनने वाली है। फर्स्ट फेज वाली तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन उसके 12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। जो जनरल वालों को 12 करने हैं, 25% यानी 40 का 25% 10 क्वेश्चन ओबीसी वालों को करने हैं। पर चूंकि हो सकता है उसका भी नॉर्मलाइजेशन कर दें, तो आप 1-2 क्वेश्चन फालतू ही रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
चलो, तो मैं इस बात को यहाँ स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि एग्जाम एक ही होगा, दो के डाउट में आप बिल्कुल ना रहें। कट ऑफ जो बनेगी वो इंग्लिश और जीएस से बनेगी। अगली जो बात करने वाला हूँ बच्चों, एक ये हमारी तरफ से बुक लूटो ऑफर या स्पेशल लॉस सेल बोली जाती है, 10 अप्रैल 12 से 4 बजे के बीच में फ्लिपकार्ट पर ये होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारी यानी RWA की, अब तक हमने एक एक बुक पे चलाया है बच्चों, या तो ये अग्निवीर पे चला दिया था या ये सिर्फ स्टैटिक जीके पर दिया। बच्चों की डिमांड इतनी ज्यादा आ गई, सर उस बुक पे दो, इस बुक पे दो, इस पे दो, उस पे दो, तो मन की एक पे देंगे, दूसरी को मांगेंगे, दूसरी को मांगेंगे, तीसरी को देंगे तो चौथी को मांगेंगे। तो बच्चों इसमें फ्लिपकार्ट के बहुत सहयोग है हम लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने सहयोग किया है। इस वजह से हम 99 में आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आपको यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की कोई भी बुक लेनी है जो भी, तो ये 10 तारीख को हम सोच रहे हैं आगे को कि हर महीने की 10 तारीख को ये ऑफर चलाया करें। 99 रुपीज़ में आपके घर मिल जाएगी कोई भी बुक, कितनी भी मोटी हो इनमें से जो आपको दिखाई दे रही है। स्टैटिक भी फिर से, हाँ जी, आपकी येलो बुक भी फिर से, येलो बुक तो पहली बार है, फिर से है ही नहीं। और बच्चों ये है स्पेशली हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द और चैलेंज, इन पर सब पे थोड़ा थोड़ा लॉस RWA खा रहा है, कोई बात नहीं। हमने जो आपको कोर्स सेल किया उससे हमें वो बचत हो जाती है और हमारा घर चल जाता है टीचर्स का, स्टाफ का। अब बात कर रहा हूँ बेटा इस जनरल इंग्लिश को, जो हमारे लिए खुद के लिए चैलेंज है, जिसमें 450 पेजेस के आसपास पेज हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। और उस पेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बुक को बनाने में बहुत दिन से हम लोग लगे हुए हैं, आपको भी मालूम है, बहुत मेहनत चल रही है। तो अब ये 10 तारीख के ऑफर में आपको मिलेगी 99 में ही, ये हमने एश्योर किया है, जिसमें RWA इन्वेस्ट कर रहा है एक बुक में। बाकी फ्लिपकार्ट ने अपना कमीशन छोड़ दिया, फ्लिपकार्ट ने जो डिलीवरी है वो हमारी तरफ छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं सर हम जीरो लेंगे। लेकिन जो हमने बुक प्रिंट करके उसको दे रहे हैं वही बच्चों 170 तक की प्रिंट हो रही है, तो एक बुक 71 रुपए का लॉस RWA से लेके जा रही है। फ्लिपकार्ट भी लॉस खा रहा है क्योंकि उसको उसने डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लिया कि सर आप इतना छोड़ रहे हो तो कुछ हम भी छोड़ देंगे, कुछ हम भी लॉस खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा उन्होंने सहयोग किया, ये अच्छी बात है। तो वही मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि ये बुक आप तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत मेहनत हुई है मेरी, ठीक है। पर ये 99 में ही आपके घर पहुंचे, क्योंकि 650-700 ग्राम की बुक बैठती है जो 1 किलो का चार्ज लगता है, इसलिए वो डिलीवरी 70 की हो जाती है। वरना ये आधी किलो से कम की होती तो हो सकता है डिलीवरी के 35-40 ही लगते, पर अब तो 35-40 लगो या 70, वो सब वेव ऑफ फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो भाई अब देख लीजिएगा, वैसे इस बुक को अगर आप खरीदोगे मार्केट से तो ये 399 MRP की मिलेगी। 399 का 20% जो मैक्सिमम छूट देगा दुकानदार, इतने की देगा आपको, ये 320 में दुकान पे जाके मिलेगी वैसे, और मैं 99 में आपके घर दूंगा इसको ऐसे। तो अब आप देख लीजिए आपको सेल में कितना फायदा होता है। पर मुझे क्या फायदा है सर, मैं क्यों ऐसा कर पा रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चों। मैं ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मेरा सपना है कि उस हर बच्चे के हाथ में मैं RWA की बुक दे पाऊँ, ताकि वो समझ सके RWA केवल क्लास में मेहनत नहीं करता, बुक में भी बहुत मेहनत करता है। ठीक है बच्चों, कंटेंट देख के आपको मजा आ जाएगा इंग्लिश की बुक का। हर वो हिंदी भाषी इंग्लिश सीख सकता है जिसने इंग्लिश सीखने का सपना देखा था और वो सीख नहीं पाया, और वो CGL की, CHSL की, MTS की, CPO की इन नौकरियों से वंचित रह जाता, अब शायद ना रह पाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।